अगर आपने अपने सिस्टम को प्रॉपरली इंजीनियर्ड डिजाइन नहीं करवाया और किसी इलेक्ट्रिशियन या आपने किसी लोहे वाले को ला के उसका स्टैंड लगवा लिया है और सिस्टम आपने इंस्टॉल कर लिया है और आप समझ रहे हैं कि मेरा सिस्टम बिल्कुल ठीक चल जाएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी हो सकती है। क्योंकि इस तरह के अक्सर अंदाजे हमने गलत होते हुए देखे हैं और बहुत सारे सिस्टम इस तरह के देखे हैं जिनमें बेबहा किस्म के मसाइल आए हैं, इवन सिस्टम में आग तक लगी है। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि अपने सिस्टम को एक वेल नॉलेजेबल इंजीनियर से डिजाइन करवाएं। पाकिस्तान में सोलर की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम्स जो लग रहे हैं उनमें अक्सर की क्वालिटी बहुत लो है। उनमें बहुत सारे मसाइल देखने में आते हैं और अक्सर हमें जब कोई बुलाता है और दिखाता है कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, तो हमें मुख्तलिफ किस्म के मसाइल देखने में मिलते हैं, जिनमें से हम अभी आपको बताएंगे। अब इसमें जो मसाइल शुरू होते हैं, हम बारी बारी शुरू करते हैं। सबसे पहले सोलर पैनल। देखने में ये आया है कि बी ग्रेड, सी ग्रेड सोलर पैनल्स भी बहुत सारे बाजार में आ रहे हैं। हमेशा जेन्युइन और ऑथेंटिकेटेड प्रोडक्ट लें। आप किसी भी ब्रांड का लें, जेन्युइन होना चाहिए। उसके बाद जो सबसे जरूरी चीज आती है वो उसका स्ट्रक्चर है, जिसको हम बहुत लाइटली लेते हैं। समझते हैं कि एक किसी भी हम लोहे वाले से डिजाइन कर लेंगे या हम किसी दुकान पर जाके हम स्ट्रक्चर ले लेंगे तो वो बिल्कुल ठीक बना हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं होता। हर स्ट्रक्चर की और लोकेशन के हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है। उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना बहुत जरूरी है। और बड़े सिस्टम्स हों या छोटे सिस्टम, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी ग्राउंडिंग है। जो आपका स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से माउंट हुआ है, उसके लिए एंकरिंग, केमिकल एंकरिंग, सिविल वर्क। सिविल वर्क का ग्रेड क्या है, क्या आप M20 ग्रेड, 15 ग्रेड कौन सा लगा रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। अगली चीज आती है, आपने सोलर पैनल्स के साथ MC4 कनेक्टर्स कौन से लगाए हुए हैं। MC4 कनेक्टर्स 100 रुपए के भी आ रहे हैं, 300 रुपए के भी आ रहे हैं। अब कोई भी चीज बिला वजह तो सस्ती है, महंगी नहीं होती। तो इसलिए ये शॉर्ट कहना काफी है कि अच्छा वाला सॉलिड पिन कनेक्टर्स लगाएं या ओरिजिनल लगाएं जो कि UV प्रोटेक्टेड है। अच्छे ब्रांड का लें, लो क्वालिटी मत लें, क्योंकि अक्सर सिस्टम्स में फॉल्ट बाद में जो आते हैं साल डेढ़ साल बाद, वो MC4 के आते हैं। और MC4 क्रिम्पिंग टूल भी होने चाहिए जिससे प्रॉपर्ली वो टूल्स के साथ क्रिम्प हो। स्ट्रक्चर्स में एक प्रॉब्लम ये भी देखी गई है कि टिल्ट एंगल ठीक नहीं रखा जाता, उसका एज़िमुथ एंगल भी ठीक नहीं होता। बाद में क्लीनिंग के प्रॉब्लम्स बड़े होते हैं, वाटर रिटेंशन होती है। और इस तरह स्ट्रक्चर्स लगाए जाते हैं कि उसके ऊपर किसी तरीके से जाके पहुंच कर उसकी सफाई करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर की और वॉकवेज बनाने बहुत जरूरी है, ताकि आपकी सिस्टम को मेंटेनेंस और क्लीनिंग की जाए वक्त के साथ। अब इसके बाद जो चीजें आती हैं, हमारा PVC पाइप्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के लगाएं। जो ब्रेकर्स हैं वो प्रॉपर रेटेड हो। हर इन्वर्टर के साथ उसका यूजर मैनुअल आता है, उसमें लिखा होता है कि आपने कितने रेटिंग के अपने ब्रेकर्स लगाने हैं, कौन कौन सी प्रोटेक्शंस लगानी है। AC SPDs और DC SPDs अच्छी क्वालिटी का लगाएं जिनमें फायर्स ना लगे। इन तमाम चीजों को सोचना, इसकी प्रॉपर इंजीनियरिंग करना इंतहाई जरूरी है। ना सिर्फ ये कि अच्छी चीजें लगाएं, उसकी इंस्टॉलेशन और उसकी इंस्टॉलेशन टेक्निक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी आप मटेरियल एक अच्छा सा अच्छा लगा लें, लेकिन अगर उसकी इंस्टॉलेशन क्वालिटी या मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन ठीक नहीं है तो आपको महंगी चीज का भी इतना फायदा नहीं होगा। इन्वर्टर्स की सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि एक प्रॉपर इंजीनियर आपको सही तरह गाइड कर सकता है। अच्छा, इससे रिजल्ट क्या निकलता है? आपका सिस्टम रिलायबल नहीं होता, पावर प्रोडक्शन कम हो रही होती है। अब सोलर एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आप क्लेम नहीं कर सकते इस वक्त 1500 वाट आना चाहिए था कि मेरा 1400 वाट आ रहा है। आपके पास कौन से टूल्स हैं जिससे आप वेरीफाई करेंगे मेरे तो इतनी पावर आनी चाहिए थी लेकिन इतनी नहीं आ रही। तो यहीं से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और हर बंदा समझ रहा होता है कि मेरा सिस्टम ठीक चल रहा है, लेकिन उसको वो एफिशिएंसी नहीं मिल रही होती जो मिलनी चाहिए। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो प्रॉपर इंजीनियर्ड सोल्यूशन है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉपर इंजीनियर्ड सोल्यूशन आपको 5 से लेके 25% तक ज्यादा पावर प्रोडक्शन दे सकता है और ये परमानेंट होती है। आप ये सोचते होंगे कि हमने तो प्राइस भी ठीक दी थी, पैसे भी ठीक ठाक दिए थे, लेकिन हमारा बिल फिर भी कम नहीं हो रहा प्रॉपरली। उसका मतलब क्या है? आपका सिस्टम सही तरह डिजाइन नहीं हुआ, आपका सिस्टम सही तरह लगा भी नहीं। इनमें जो सबसे बड़ी वजूहात नजर आती है हमें सामने, वो ये है कि सबसे पहले जो आपके पास सेल्स करने आते हैं वो खुद टेक्निकली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि आपको इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सही तरह एक्सप्लेन कर सकें, या उनके पास कोई अच्छे इंजीनियर्स नहीं होते जो आपके सिस्टम्स को अच्छा डिजाइन कर सकें।
या कोई आपसे ज्यादा फायदा उठाना चाह रहा है एक सिस्टम में, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन आपको इन चीजों का पता कैसे चलेगा कि आपके साथ सही तरह कोई डील कर रहा है, आपको सही चीजें दे रहा है कि नहीं? वो सिर्फ जब मुमकिन होगा जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगी, जब आप टॉप टू बॉटम हर चीज को कम से कम इतना समझते होंगे कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज लगानी चाहिए और कौन सी चीज नहीं लगानी चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे हैं आप लोगों को गाइड करने के लिए, ताकि आप लोग अपनी सेविंग्स को बचा सकें और एक प्रॉपर सिस्टम अपने घर पे लगवा सकें। अगर आप ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।